हेलो एवरीवन, दिस इज जावेर अख्तर एंड एजुकेशन आईएएस में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम जावेर अख्तर है एंड मैंने फिजिक्स से एमएससी कर रखा हुआ है फ्रॉम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से। ठीक है। एंड अगर आप लोगों की कुछ भी क्वारीज होगी तो आप लोग हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। यह रहा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें वहाँ पूछ सकते हैं एंड आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ भी आप लोगों का आंसर कर दूँगा। ठीक है। देन चलिए मैं लेक्चर को आगे ले चलता हूँ। स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? देखिए, स्कल्पचर्स मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था स्कल्पचर्स के बारे में कि स्कल्पचर्स शेप में छोटे होते हैं, स्मॉलर इन शेप। ठीक है, स्मॉलर इन शेप। ठीक है, शेप में छोटे होते हैं एंड जिसे ह्यूमन बींग्स बनाता है। एंड स्कल्पचर्स बनाने में मेनली आपको हम क्या बताए थे कि आपको मेनली एक ही तरह का मटेरियल यूज करना पड़ता है, सिंगल मटेरियल। ठीक है, सिंगल मटेरियल से भी आपको सिंगल मटेरियल से भी आप मतलब स्कल्पचर्स बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिंगल मटेरियल से ही बना सकते हैं। वहाँ डिफरेंट काइंड्स के आपको मटेरियल आप यूजेस कर सकते हैं एंड एक अच्छा सा स्कल्पचर बना सकते हैं। बट अगर देखा जाए, अगर आपको बनाना हो, अगर आपके पास में एक सिंगल पीस ऑफ मटेरियल हो तो आप उससे भी एक अच्छा सा स्कल्पचर्स बना सकते हैं। एंड स्कल्पचर्स बनाने के लिए कोई इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बहुत ही साधारण आपका एक जो भी इमेजिनेशन हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप स्कल्पचर्स बना सकते हैं। जैसे एंशियंट टाइम से लोग पहले बर्तन का इमेजिनेशन किया कि अगर बर्तन ऐसा हो तो हम लोग बर्तन में कुछ यूजेस कर सकते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं या खाना खा सकते हैं बर्तन में। तो वह क्या था, एक इमेजिनेशन था, उससे आपका स्कल्पचर्स रेडी होता है या फिर खिलौना बनता है। तो एक स्कल्पचर्स इसे ही कहा जाता है मेनली। ठीक है। देन फ्रेंड्स, हम लोग इस लेक्चर में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन टाइम का सील्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज फिगर के बारे में पढ़ेंगे, टेराकोटा एंड पोटेरी। ठीक है, वहाँ पर सील्स मिले, ब्रॉन्ज फिगर्स मिला, टेराकोटा, पोट्री। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप इसे छोड़िएगा नहीं। ठीक है। अब क्या है, देन एक और बातें हम लोग कर लेते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो रहा उस टाइम, वह जो टाइम रहा उसमें जितने भी स्कल्पचर्स मिले वह मेनली 3 डायमेंशनल शेप के ही मिले। ठीक है। एंड जो मोस्ट जो कॉमन मिला, अधिकतर जो मिला, जो स्कल्पचर्स ज़्यादा मिला, जो कॉमन मिला, मतलब ज़्यादा नंबर में मिला, वह आपका क्या रहा? आपका सील्स था, ब्रॉन्ज फिगर था एंड आपका पॉटरी था। ठीक है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करने वाले थे उन्हें बहुत ही मतलब ज़्यादा संख्या में सील्स मिले, सील्स बहुत ही ज़्यादा संख्या में मिले। एंड सील्स क्या मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में सील्स के बारे में बात करूँगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बातें करता हूँ सील्स के बारे में। ठीक है, चलिए सील्स के बारे में पहले हम लोग सील्स के बारे में देखते हैं, सील्स क्या था। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो था, जो खुदाई करने वाले थे, उससे बहुत ही सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ मिला तो वो सील्स हैं। सील्स मीन्स मोहर। ठीक है, मोहर आपके सिक्के भी हो सकते थे। ठीक है। देन सील्स का जो शेप था ना, मोस्टली स्क्वायर शेप का था। ठीक है, जो जितने भी सील्स मिले ज़्यादा अधिकतर आपका स्क्वायर शेप में मिले। बट ऐसा नहीं था, सील्स वहाँ पर ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, आपका ट्रायंगुलर ऐसे हो गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर आपका ये दिस वन एंड सर्कुलर आपका सर्कल। इस शेप के भी आपके सील्स मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है। एंड वन और मोर थिंग दैट, वहाँ का जो एक मोस्ट ही बहुत ही अच्छा मतलब सॉफ्ट जो पत्थर हुआ करता था, स्टेटाइट। ठीक है, वह कॉमन मटेरियल था आपका सील्स बनाने में। मतलब जितने भी सील्स, हम क्या बताएं कि सील्स जनरली वन सिंगल मटेरियल से भी आपका सील्स बनता था। एंड वहाँ पर सिंगल मटेरियल क्या मिला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मटेरियल आपका था स्टेटाइट। स्टेटाइट एक टाइप ऑफ एक पत्थर का प्रकार स्टेटाइट जो बहुत ही कोमल होता है, मतलब सॉफ्ट होता है। एंड उसी सॉफ्ट स्टेटाइट से
आपका सील्स काफ़ी बनता था, ताबीज़ भी बनता था एंड सिक्के भी बनाए जाते थे, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ स्टेटाइट का मिला, आपका कॉपर का भी मिला, गोल्ड एंड इवोरी सील्स, इनके भी सील्स हड़प्पन टाइम में मिले, ठीक है। देन अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पन टाइम में किस किस मटेरियल का सील्स पाया गया, तो आपका स्टेटाइट पत्थर इसके भी मिले। क्या कॉपर के पाए गए सील्स? हाँ, कॉपर के भी पाए गए, गोल्ड के भी पाए गए, इवोरी हाथी का दांत उसके भी सील्स मिले, ठीक है। एंड उस सील में खास बात यह क्या थी इन सब चीज़ें में, जैसे मान सपोज करें कि यह एक सील है, यह एक आपका सिक्का है, ठीक है। सील्स मतलब सिक्का भी हो सकता था, मोहर, ठीक है। इसमें क्या था ना, इसमें आपका पिक्चर भी लोग ड्रॉ करता था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होता था। मतलब एक सिक्का बना दिया या फिर कोई भी चीज़ आपका अगर ट्रायंगुलर शेप में है, ये 3 डायमेंशनल में अगर होता, ठीक है, तो आपके क्या है, दिस वन भी एक साइड होता है, इस वन भी एक साइड होता है, इस वन भी एक साइड होता है, आपका 3 साइड यहाँ मिलता है, ठीक है। एंड दिस साइड में भी आपका एक पिक्चर रहता, या फिर ह्यूमन फिगर होता या फिर एनिमल फिगर होता, एंड दिस साइड में भी आपका ह्यूमन फिगर या एनिमल फिगर होता, और वन साइड में आपका एक स्क्रिप्ट मिलता था जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। बट उस टाइम के लोग सिर्फ लिखते थे, उसे पढ़ा नहीं गया, उसे डिसिफर नहीं किया गया, ठीक है। एंड हाँ, स्क्रिप्ट कहाँ से लिखा गया? स्क्रिप्ट वॉज रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट वर यूज इन सील। मीन्स ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट रहा, यहाँ एक मान लीजिए यह स्क्रिप्ट या सील्स बना, यहाँ सील्स के ऊपर में एक पिक्चर बना दिया जाता था, वो जानवर के भी हो सकता था एंड ह्यूमन बीइंग के भी हो सकते थे, ठीक है। दोनों के मिले हैं खुदाई में, जितने भी सील्स मिले, कुछ सील्स में आपके जानवरों के फिगर देखने को मिला, कुछ में दोनों जानवर एंड ह्यूमन बीइंग दोनों के फिगर मिले, एंड कुछ सील्स में आपका सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स का फिगर देखने को मिला। ये सब है, ये था सील्स। एंड चलिए आगे देखते हैं सील्स में और कुछ होगा नेक्स्ट स्लाइड में। आपका जो सील्स में जो भी जानवर, जैसे ये सील्स रहा, आपके मोहर रहा, इसमें जो जानवरों का जो भी डिजाइन, जो भी ड्रॉ जानवर बनाए जाते थे ना, उसमें मोस्ट कौन कौन सा जानवर होता था? चलिए, मोस्ट कॉमन आपका यूनिकॉर्न था, हम्प्ड बुल जिसे बोला जाता है, राइनोसॉर्स, एक सिंग वाला आपका जो जानवर था राइनोसॉर्स, ठीक है, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, वाइशन, जंगली भैंसा जिसे बोला जाता है, ठीक है, वाइशन, गॉट बकरी, बफेलो, इन सभी जानवरों का आपका मुहर में जो सील हुआ करता था उसमें चित्र मिले इन सभी जानवरों के। यहीं पर अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विच एनिमल्स फिगर हैव बीन फाउंड इन सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एलिफेंट, बाइसॉन, गॉट एंड काव, नॉट काव, राइनोसॉर्स। अगर वहाँ सब ऑप्शन दे दिया जाए तो आपका सभी जानवरों के वहाँ पर चित्र मिले सील्स में। बट एक चीज़ और बात, वहाँ पर आपका जो काव था ना, गाय का चित्र नहीं मिला, कोई भी सील में गाय का चित्र का कहीं भी एविडेंस नहीं मिला है। अगर पूछ दिया जाए कि किस जानवर का फिगर आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सील्स हुआ करता था उसमें नहीं मिला, अगर ऑप्शन दे दिया जाए एलिफेंट, बफेलो, बाइसन, गोट, एलिफेंट, बफेलो, बाइसॉन एंड आपका 4th नंबर में काव दे दिया जाएगा, तो आप लोग काव को टिक कर सकते हैं, ठीक है। जनरली द सील्स हैड एन एनिमल और ह्यूमन फिगर। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नॉर्मली आपका जो सील्स हुआ करता था उसमें या तो जानवरों का फिगर होता था या फिर एनिमल का फिगर होता था। आपका यहीं सील्स हैड एन एनिमल और ह्यूमन फिगर ऑन वन साइड। देखिए ये आपका हम ले लेते हैं ट्रायंगल वाला शेप, ट्रायंगुलर शेप का जो आपका सील्स हुआ करता था, ये 3 डायमेंशनल शेप में आप लोग देखिएगा, ठीक है। आपका इधर एक साइड होगा, इधर एक साइड होगा, इधर एक साइड होगा। क्या है, द सील्स हैड एन एनिमल और ह्यूमन फिगर ऑन वन साइड। सपोज दैट कि आपका ये साइड है और इस साइड में आपका ह्यूमन का फिगर है एंड एनिमल का भी फिगर आपका आ जाता है, ठीक है। एंड अदर साइड में आपका स्क्रिप्ट होता था। बट
कहीं कहीं ऐसे भी सील्स मिले जहाँ पर आपका दोनों साइड में ह्यूमन फिगर एंड एनिमल फिगर, ये दो साइड में ह्यूमन एनिमल फिगर मिला, एंड वन साइड में आपका सिर्फ स्क्रिप्ट मिला। ठीक है। एंड समटाइम देन फ्रेंड्स क्या बातें कर रहे थे कि अगर सील्स अगर आपका मिल जाए, ये सील्स रहा आपका ट्रायंगल साइड का, देन आपका किसी सील्स में आपका दोनों साइड में आपका एनिमल और ह्यूमन फिगर मिला है। दो साइड में क्या है, जनरली सील्स हैड एन एनिमल और ह्यूमन फिगर ऑन वन साइड एंड एन इंस्क्रिप्शन ऑन अदर साइड। ठीक है। अगर आपका सर्कल शेप का हुआ करता था ना, तो सर्कल शेप का जो भी सील्स हुआ था, तो सर्कल शेप में आपका वन साइड में आपका एनिमल एंड ह्यूमन फिगर रहता था, एंड उधर अपोजिट साइड आपका जो दूसरा साइड रहता था उसमें आपका स्क्रिप्ट लिखा जाता था। एंड अगर ट्रायंगुलर शेप का अगर कोई सील्स रहता था, उसमें आपका दो साइड में जनरली आपका ह्यूमन फिगर एंड एनिमल फिगर का रहता था, एंड आपका थर्ड साइड में आपका इंस्क्रिप्शन रहता था। किसी किसी आपका सील्स ऐसे मिले जिसमें तीनों साइड में इंस्क्रिप्शन आपका स्क्रिप्ट रहा। ठीक है। देन चलते हैं आगे। आपका सील्स का यूज हम देखते हैं। सील्स के बारे में तो आप लोग जान गए हैं कि सील्स आपका मोस्टली ट्रायंगुलर शेप का भी हुआ करता था, सर्कल का भी, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर का भी। एंड इन सारे सील्स में फिगर भी ड्रॉ होता था, एनिमल फिगर हुआ करता था, एंड आपका ह्यूमन फिगर होता था, एंड स्क्रिप्ट भी लिखे जाते थे। ठीक है। स्क्रिप्ट आपका राइट टू लेफ्ट होता था, राइट टू लेफ्ट ऐसे इधर से स्टार्ट होता था, राइट टू लेफ्ट, जैसे उर्दू में हो जाता था ना, उर्दू में राइट टू लेफ्ट होता था। इसी तरह वहाँ के जो भी स्क्रिप्ट थे वह राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, ना कि लेफ्ट टू राइट। बट क्या लिखा गया ये अभी तक पढ़ा नहीं गया, सिर्फ लिखता था वो लोग। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि वो जो सील्स वो लोग बनाते थे इतने मेहनत करके, उसका यूज क्या था भाई, उसका यूज क्या था। तो सबसे पहला बात, वो लोग कमर्शियल पर्पसेस में यूज करते थे। जैसे आज भी सील्स आपका अगर मान ले कि सिक्का है आपके पास में, तो आपका बिजनेस करने में वो यूज होता है ना, तो सील्स सिक्के भी बनाते थे, जिससे पता चला आपका खुदाई से तो यही पता चला है कि सील्स का यूज आपका कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी होता था। एंड कुछ एम्यूलेट्स थे, ताबीज, जैसे खुदाई से ये पता चला कि खुदाई से अगर वहाँ अगर आपका जो डेथ बॉडी मिला, डेथ बॉडी जो कंकाल मिला, अब डेथ बॉडी क्या मिलेगा, जो कंकाल मिला ना, कंकाल में एक जो इंसान था, इंसान के गले में ये एम्यूलेट्स मिले, ताबीज मिला इंसान के गले में ना, ये एम्यूलेट्स मिले। इससे यह जाहिर हो जाता है, यह साफ पता चलता है कि उस टाइम के लोग ताबीज का भी यूज करता था सील्स बना के। ठीक है। एंड एजुकेशन पर्पसेस के लिए भी लोग यूज करता था सील्स का। ठीक है। एजुकेशन पर्पस मीन्स वहाँ पर कुछ सील्स में आपका जो मैथमेटिकल आपका जो पैटर्न था वह पाया गया। मैथमेटिक्स का जो 1 2 3 या कुछ पैटर्न होता था ना मैथमेटिक्स का, मान लीजिए कि सपोज दैट स्क्वायर ही मिला, या फिर ट्रायंगल का ही शेप मिला, या फिर कुछ नंबर्स ही मिल जाते थे। नंबर्स कहाँ से मिलेंगे, उस टाइम तो आपका था ही नहीं स्क्रिप्ट। तो अभी जो हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, उस टाइम को तो था ही नहीं। बट कुछ मैथमेटिकल फिगर्स मिले, जो फिगर हम आज भी यूज करते हैं। सपोज दैट वो आपका सर्कल हो सकता था या फिर ट्रायंगुलर हो सकता था। इस टाइप का जो पैटर्न मिला सील्स में, तो इससे पता चलता है कि यह सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए भी यूज होता था। ठीक है। वहीं पर देखते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो सील्स है आपका पशुपति सील्स है। ठीक है। एंड एक यूनिकॉर्न सील है। तो इसमें हम लोग क्या देखें, सील्स का यूज आपका कमर्शियल पर्पसेस के लिए होता था, ताबीज़ में भी यूज होता था, लोग ताबीज़ बना के भी सील्स पहनते थे, एंड एजुकेशन पर्पसेस के लिए भी सील्स को बनाया जाता था। मतलब सील्स में आपका कुछ मैथमेटिकल आपका उसमें फिगर होते थे, जिसको देखकर आज के लोग यह पता लगा पाया या फिर यह एक अनुमान लगा रहे हैं कि मे बी सील्स का यूज एजुकेशन पर्पस के लिए होता होगा।
आइए देखते हैं, ये रहा हमारा पशुपति सील। ठीक है, ये है हमारा पशुपति सील। पशुपति सील के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लें तो क्या है पशुपति सील, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नहीं है शायद, यहाँ बनाया हूँ, चलिए यहीं बता देते हैं। पशुपति सील क्या है आपका? पशुपति सील ये आपका ह्यूमन फिगर है। ठीक है, यह मिला कहाँ? हाँ ठीक है, पशुपति सील के बारे में यहाँ हम दिए हुए हैं। ठीक है, पशुपति सील के बारे में चलिए जानते हैं। पशुपति सील कहाँ मिला है? पशुपति सील मोहनजोदाड़ो मिला है। मोहनजोदाड़ो है कहाँ? आपका ये जो साइट है इंडिया का, आपका जो फिगर है, ठीक है, ये जो इंडिया का फिगर है ना दोस्तों, बस ऐसे धीरे 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 ऐसे जो हमारा इंडिया का जो फिगर है थोड़ा सा आड़े टेढ़े बन सकता है। ठीक है, ये हमारा ये इंडिया का जो फिगर है ना, ठीक है, ये एरिया में हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ आना, इस एरिया में हमारा जो हड़प्पा सभ्यता रहा, फला फूला, ठीक है, फ्लोरिस्ट हमारा इसी एरिया में होगा। ठीक है, यह जो एरिया हम दिखा रहे हैं, यह एरिया इस एरिया में होगा। और इधर ही आपका मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जो आपका पाकिस्तान का एरिया पड़ता है। ठीक है, एंड हमारा दिस साइड ही हमारा इंडस रिवर है, एंड इसके आसपास के ही क्षेत्रों में ही हड़प्पा उस टाइम का जो भी एविडेंस मिले, इतने ही एरिया में जितने भी प्लेसेस हैं उधर ही मिले। ठीक है, मे भी आपका ये हो सकता है इधर आपका कुछ मिला होगा, कुछ यहाँ मिला, कुछ आपका यहाँ मिला, कुछ यहाँ मिला, कुछ इधर राजस्थान के पार्ट में मिला, कुछ इधर गुजरात के पार्ट में मिला। और हमारा ये जो इंडस रिवर है, इधर इंडस रिवर बह रहा है। ठीक है, और इंडस रिवर के आसपास के क्षेत्रों में ही यह सभ्यता उभरा है, यह सभ्यता डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, तो इसलिए पशुपति सील जो है हमारा है, पशुपति सील कहाँ है? हमारा इस पाकिस्तान के एरिया का एक मोहनजोदाड़ो शहर है, वहाँ पर मिला हमारा पशुपति सील। यह पशुपति सील क्या है? एक ह्यूमन फिगर है, एक मानव क्या है, एक ह्यूमन फिगर है जो बैठा हुआ है, मतलब बैठा हुआ है क्या, सीटिंग क्रॉस लेग, जो जैसा हम लोग बैठे